हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए रॉयल डॉक्टर का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, जहाँ पे स्टार्टिंग से पे दिखाया जाता है कि माहिर जो है ना वो बस एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा होता है। तो बहुत ज़्यादा सैड होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी रही होती है, क्योंकि सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। तो माँ ने उसके लिए अच्छी चीज़ें खाने की दे दिया। और यहाँ पे जो है ना बाबा जो अपने फ्रेंड को बोल रहे थे कि चलो चले जाओ, क्योंकि उसके फ्रेंड पातो है ना उसे बस वॉर पे चले जाना चाहिए था। तो वो बस वहाँ से चले जाती है। इसी वक्त वहाँ पे जो स्टॉर्म है ना तो वो वहाँ पे आ जाता है। तो वो बस दौड़ते रहता है, पर यहाँ पे मायरो जो देखता है और कहता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, ऐसे नहीं जा सकते। तो उसी वक्त वहाँ पे कोई इंसान जो है ना वो बस चले जा रहा होता है कि उन लोगों का लगा हुआ था कि वो आदमी जो है ना जो वहाँ पे लेटा हुआ है वो मर चुका है। पर यहाँ पे बोआ और मायरो वक्त पे पहुँच चुका था, तो वो बस उसे सेव कर लेता है। क्योंकि उस ज़माने में पीसीआर और जो कुछ भी है ना वो मेडिसिन्स इक्विपमेंट तो नहीं होते थे ना। तो उसे बस ब्रेन में एक सिंपल सा कॉट हुआ था, जिसके वजह से वो उसका जो फंक्शंस है ना वो बस बंद हो चुका था। तो यहाँ पे मायरो ने उसका इलाज किया और पापा जी ने भी उसे बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, तो बहुत ज़्यादा खुश है। और यहाँ पे उसका बड़े भाई जो है ना वो बस आता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे मालूम है कि तुम कर सकते हो। तो तुम्हें बस अपने आप को बस वर्क करना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा आलसी हो, तो आलसी नहीं होना चाहिए, ये सब कह देता है। और यहाँ पे पापा जो है ना वो बस सुनते रहते हैं अपने पापा अपने बेटे के कारनामे को देखकर वो बहुत ज़्यादा दंग रह जाता है। तो यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। बुआ जो है ना वो बस मायरो के साथ बातें कर रहा होता है और कह देता है कि ये सब तुम्हें कैसे मालूम कि ये ब्रेन डिजीज़ है। तो वो बस कह देता है कि मेरी जो वीक में योग में है ना तो ये सब होता है। तो यहाँ पे अब प्रिंस जो है ना वो बाहर चले जाने के लिए रेडी हो जाता है। उतने में उसका सिस्टर जो है ना उसे जाने नहीं देता है, फिर भी वो चले जाता है क्योंकि उसने उसे बस बुआ को देखना है। यहाँ पे बुआ भी बहुत ज़्यादा सैड थी, तो वो बस मायरा के साथ मार्केट पे आ जाता था। उस वक्त जो है ना वहाँ पे मार्केट जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, जिस तरह से आजकल का मार्केट है ना, तो ये सब तो नहीं है। तो यहाँ पे अब वो बस बता देता है कि उसे बस देख जाता है बुआ और एक दूसरे के साथ बातें करने लगता है इंग्लिश पे। तो इतने में ही उसे बस हिट स्ट्रोक हो जाता है, तो वहीं पे फेंट हो जाता है। तो उसे बस लेकर चले जाता है अब घर पे, और घर पे जाकर उसे बस इलाज कर देता है, क्योंकि हीट स्ट्रोक की वजह से उसे बस अनकॉन्शियस फील हुआ था। तो यहाँ पे अब सीन शिफ्ट होता है। अब जो ब्रदर है ना वो बस उसे ट्रीट करता है प्रिंस को, और प्रिंस भी अब अच्छे फील करने लगता है। और यहाँ पे उसे घर पे लेकर आया है ना, तो बस बुआ के साथ बातें कर रहा होता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो यहाँ पे अब जो माएँ हैं ना वो एक दूसरे के साथ बातें कर रहा होता है। और इतने में ही जो ब्रदर की माँ है ना उसका स्टेप मॉम भी है, तो उसका जो बड़ी मॉम है ना तो वो बस कह देता है कि तुम बस अच्छी हो, बट तुम्हें अच्छी से अपने आप को ड्रेस करना चाहिए। अगर तुम ऐसे कर सकोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो वो बस पैसे दे देता है और जाओ जाकर अच्छे से बन सवर के आ जाओ। तो वो बस चले जाता है। इतने में ही उसे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे होते हैं बुआ। और इतने में ही आ जाता है उसका बेटा जो मायूर का ब्रदर है। तो आकर कह देता है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। तो उस ज़माने में ये सब जो होता है ना, इस ज़माने में तो ये सब तो नहीं होता है। तो वो बस उसे कह देता है कि जाओ जाकर मार्केट पे जाओ। तो यहाँ पे मायूर की मॉम जो है ना वो बस देखते रहता है कि अजीब है कि उसने अभी तक किसी को भी कुछ नहीं कहा है और कुछ भी नहीं किया है। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। तो यहाँ पे मायरो भी अब छुट्टी लेकर जो है ना मेले पे आया हुआ होता है। यहाँ पे मेला जो है ना पिछले युग में बहुत सुंदर सा होता है। तो इतने में ही यहाँ पे अब मायरो ने बुआ को देख लिया है और वो बस उसे मजाक उड़ा देता है कि हाथ उठाओ, तुम्हारे साथ जो कुछ भी है मुझे दे दो, ये सब कह देता है। और इतने में मायरो होता है तो वो एक दूसरे के साथ बातें करने लगता है, तुम इस तरह के ड्रेसअप क्यों कर रहे हो। और वो बस कह देता है कि तुम्हारी बड़ी मॉम ने मुझे कह दिया है। तो मुझे लगता है कि मैच मेकिंग का काम हो रहा है कि अब तुम्हें मेरी ब्रदर के लिए पसंद कर लिया है। यहाँ पे ब्रदर भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा
काइंड होता है अब रात को फायर शुरू होने वाला था, तो सब लोग जो है ना इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि उस वक्त जो है ना फायर बहुत ज़्यादा हानिकारक होता था। तो इतने में ये धमाकेदार भी स्टोर हो जाता है, जिसके वजह से आसपास जो भी थे ना तो वहाँ पे सब लोग घायल हो जाता है, और उसके आवाज़ जो है ना वो बाहर तक बहुत लंबी दूर तक उसके मायरों के घर तक लेता है, और वो बस चले आता है। यहाँ पे ब्रदर जो है ना वो सेफ होता है। तो उसी वक्त उसने मेडिकेशन शुरू कर दी थी। यहाँ पे मायरो भी अब सेफ है, तो वो बस अपने दोस्त लोगों को बता देता है कि हम डॉक्टर्स हैं, तो हमें बस मरीज़ों का ट्रीट करना चाहिए। तो वो सब लोग काम पे लग जाता है और एक दूसरे को हेल्प कर देता है, ट्रीट कर लेता है। और यहाँ पे उसने में ही ब्रैटली भी आ जाता है, जो डॉक्टर ब्रैटली है ना, जिस नंबर 1 सर्जन उस टाइम का। तो बस आ जाता है यहीं पर। तो मॉन्क जो है ना उसे बस ज़्यादा लगने की वजह से उसका हैंड जो है ना वो कट करना पड़ता है, क्योंकि ताकि कि बड़ी सूजन ना हो। तो ये सब हो जाता है, और यहाँ पे वो बस देख नहीं सकता है मायरो, और वो बस बुआ के साथ आकर बातें करने लगता है। क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि मेरी ज़माने में जो है ना, मेरे युग में वहाँ पे बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट और टूल्स था, पर मुझे मालूम नहीं यहाँ पे क्या है। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बच्चा किसका है। सो थैंक यू सो मच।